फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी की कल की एनालिसिस। तो जैसा कि हमने डेली एनालिसिस एंड वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, जो मैंने अपलोड की थी संडे को, तो प्राइस अभी भी 22,600 और 22,300 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हमें कोई भी ट्रेंड यहाँ से अगर चाहिए तो इन दोनों लेवल्स के बाहर हमें एक डेली लेवल पे क्लोजिंग चाहिए, डेली कैंडल क्लोज होनी चाहिए इन दोनों लेवल्स के बाहर, राइट। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये जो लेवल है 22,577, अब ये 2 बार टेस्ट हो चुका है। 22,550 3 बार टेस्ट हो चुका है। तो पहला चीज़, ये दोनों लेवल्स अब काफ़ी बार टेस्ट हो गए हैं, 2-3 बार टेस्ट हो चुके हैं, स्पेसिफिकली 22,500। तो अगर मुझे कल 22,500 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है और फिर प्राइस इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है, कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो ही मैं उस ब्रेकआउट को ट्रेड करना पसंद करूंगा, राइट। अगर प्राइस डायरेक्टली इस ब्रेकआउट की लेवल के ऊपर चला जाता है विदाउट एनी कंसोलिडेशन, देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर शॉर्ट्स। क्यों? बिकॉज प्राइस यहाँ पे अगर डायरेक्टली साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक कर रहा है विदाउट एनी कंसोलिडेशन, तो वो बस लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आता है, जो सेलर्स ने यहाँ पे लगा रखी होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे सेलर्स ने, ठीक है। और मैं पर्टिकुलर शॉर्ट्स क्रिएट करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे कोई पर्टिकुलर प्राइस एक्शन वहाँ पे दिखता है तो, राइट। और दोबारा प्राइस यहीं इसी रेंज में आके ट्रेड करने लग जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हो तो हमेशा प्राइस को पहले कंसोलिडेट करने दो, उसके बाद ब्रेकआउट को ट्रेड करो। अगर डायरेक्टली इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेकआउट दे रहा है तो वो सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए होता है और स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए, उसमें कोई ट्रेंड नहीं बन पाता। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे बायर्स के एसएल्स भी लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो ये एसएल होगा बायर्स का, ये बायर्स का एसएल है, ये बायर्स का एसएल है। तो इन सारे एसएल्स को पर्टिकुलर प्राइस जो है वो टच कर सकता है, लेकिन मैं एग्रेसिव शॉर्ट्स अब तब तक क्रिएट नहीं करूँगा जब तक 22,300 के नीचे मुझे एक आवरली क्लोजिंग नहीं मिल जाती, ठीक है। तो मेरे लिए प्राइस वहीं रेंज में रहेगा जब तक 22,300 या फिर 22,600 के ऊपर हमें कुछ अच्छी डेली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं मिलती। तो यही हमारी कल की एनालिसिस रहेगी। अगर फ्लैट खुलेगा और डायरेक्टली ब्रेक कर देगा इन दोनों लेवल्स को, तो आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर शॉर्ट्स, राइट, अराउंड दिस एरिया 22,670 के आसपास। अगर ये यहाँ पे खुलता है और यहाँ कंसोलिडेट करता है इस रेंज में 22,560, 550 और 70 के बीच में, और फिर ब्रेकआउट देता है, तो ही मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूँगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो आई विल स्टार्ट लुकिंग टू बिल्ड पोजीशंस ओनली एंड ओनली इफ़ अगर वो यहाँ पे इस रेंज में दोबारा ट्रेड करने लग जाता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे या तो वो डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चले तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है तो ठीक है, वरना मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं रखना चाहता अंटिल या तो ये ट्रेंड लाइन कंसोलिडेट होके प्राइस ब्रेक डाउन कर दे, राइट, या फिर हमारा 22,300 के नीचे एक आवरली कैंडल पे क्लोजिंग मिल जाए। तो यही हमारी कल की एनालिसिस रहेगी एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे टुमारो।